तो आज के लिए मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि सर कुछ नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपका जोश था और मैं कहूंगा कि आप डिसिप्लिन मेंटेन रखिए बस। ठीक है, आप डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। जिन लोगों की फिजिक्स आप या तो आप सेकंड ड्रॉप है, आपका बहुत गैप हो गया है 11th को पढ़े हुए, या तो ये हो सकता है, या फिर आपने पहले कभी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं करी है, सिर्फ स्कूल लेवल का आपने पढ़ा है, तो यहां दिक्कत आएगी। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं वहां दिक्कत आएगी। बट आप क्या कर सकते हैं, आप डिसिप्लिन्ड होके जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है आप उसको 2 बार कर लीजिए और दूसरी बार आप खुद से करिए। जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में है आप उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए, आपको डेफिनेटली इंपैक्ट पता लगेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट तक एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि सर मेरी डीपीपी छूट जा रही है। अगर आपको लेक्चर में कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप डीपीपी पर जाइए। अगर लेक्चर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार मेरे से होंगे, तो आप लेक्चर को दोबारा से सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चन खुद से डिसिप्लिन्ड वे में करिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ये टारगेट रखिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सर लोगों ने जितना भी मेरे को बताया है उतना मेरे को अच्छे से समझ और अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप सेकंड अटेम्प्ट को ये टारगेट कर सकते हैं कि सर मैं सेकंड अटेम्प्ट तक अपनी सारी डीपीपी मॉड्यूल एंड पीवाईक्यूज लगा लूंगा। ऑल्दो फिजिक्स में हम लोग काफी सारे पीवाईक्यूज में मेजॉरिटी पीवाईक्यूज लेके चल रहा हूं, आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें पीवाईक्यूज ज्यादा होंगे, तो मैं आप सभी लोगों को वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा कि मेजॉरिटी जो मेन पीवाईक्यूज है वो मैं करा रहा हूं। जैसे काइनेमेटिक्स या पीवाईक्यूज का नंबर ऑफ पीवाईक्यूज बढ़ जाएंगे, तो क्लास में भी मैं कुछ लेता चलूंगा, एडवांस के भी कुछ लेता चलूंगा। आपका फर्स्ट टारगेट है कि मेंस के सारे पीवाईक्यूज, ध्यान समझना बेटा, जेई अटेम्प्ट आपका जो फर्स्ट है, ठीक है, अटेम्प्ट फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले प्रीवियस अगर मैं बात करूं ऑल पीवाईक्यूज ऑफ जेई मेंस, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मेरे ये चीज कवर अप हो जाए। ठीक है, आपका अगर अटेम्प्ट सेकंड है, ठीक है, अटेम्प्ट अगर आपका सेकंड है बेटा, तो आपका सेकंड टाइम आपके 2 बार जेई मेंस के पीवाईक्यूज हो जाने चाहिए। और क्लास के आप बोले, क्लास के जो हम लोग एडवांस के इलस्ट्रेशंस ले रहे हैं वो आपके तैयार हो जाने चाहिए। और अटेम्प्ट अगर आप बात करें जेई एडवांस से पहले आपके एडवांस के ऑल पीवाईक्यूज आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब जरा ध्यान समझना, हम लोग क्लास में अटेम्प्ट पहले से क्लास में हम लोग एडवांस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। उसका रीजन ये है कि हमें थॉट प्रोसेस चाहिए। अचानक फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद अचानक आप उस तरीके से झटका ना लगे, अरे यार इतना कैसे सोचेंगे, अभी तक तो बेसिक क्वेश्चन लगा रहे थे। तो हम लोग ये कर रहे हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको वहां से क्वेश्चन कराता चलूं। ठीक है, तो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है वो है ये वाली कि आप सारे पीवाईक्यूज करें। क्लियर? सर पीवाईक्यूज कहां से करेंगे यार, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। पीवाईक्यूज के लिए आप मार्केट से कोई बुक लेना चाहे ले सकते हैं, मार्केट से आप बुक लेना चाहें ले सकते हैं, किसी की भी एनी, या फिर हमारे मॉड्यूल में जिनके पास मॉड्यूल है उनको अलग से पीवाईक्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन, लर्निंग प्लस क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन के बाद आपकी आती है एक्सरसाइज 4 एंड एक्सरसाइज 5। ये आपके जेई मेंस के पीवाईक्यूज होते हैं या आपके एडवांस के पीवाईक्यूज होते हैं। ठीक है, ये आपके एडवांस के पीवाईक्यूज होते हैं। तो जिनके पास मॉड्यूल है उसमें रीसेंट ईयर तक के सारे पीवाईक्यूज है। क्लियर? कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है सर एडवांस के क्वेश्चन तो मॉड्यूल में कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। आपने अभी क्या कर रहे हो आपने भी ट्राई करा है यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड बेसिक मैथ्स, उसमें कुछ होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन फिर भी अगर आप सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस की बात करें एंड एडवांस के क्वेश्चन बात करें, मोर देन सफिशिएंट है उस चैप्टर के हिसाब से। आप आगे वाले चैप्टर्स में जाके देखिए, जो सॉल्व्ड एग्जांपल हैं वो बहुत अच्छे हैं, और आपका लर्निंग प्लस एडवांस की एक्सरसाइज और एडवांस के पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से दे रखा है। अब आपको वही बात है, आपने कभी खोल के देखा होगा तब आपको डिफरेंस पता लगेगा। क्लियर? यस। कितने ईयर के? लास्ट 10 ईयर्स तो एटलीस्ट आपके पूरे होने चाहिए बेटा, लास्ट 10 ईयर्स के आपके पूरे होने चाहिए। अगर टाइम का क्रंच लग रहा है तो 2019 जब से शिफ्ट ज्यादा आई है, 2019 से लेके आपके 2022 तक के सारे शिफ्ट के सारे क्वेश्चन होने चाहिए। क्लियर? यस। हाँ, जिनके पास मॉड्यूल नहीं है वो लेना चाहिए।